इधर नवनीत राणा आज अपनी लड़ाई लेकर दिल्ली चली आई। उन्हें महाराष्ट्र सरकार पर जरा भी भरोसा नहीं रहा। उनकी सबसे अधिक नाराजगी उद्धव ठाकरे और संजय राउत से है। राणा शिवसेना के खिलाफ आक्रामक है तो शिवसेना उनकी जमानत रद्द कराने पर अड़ी हुई है। बल्कि उद्धव सरकार तो उन्हें परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। मुंबई से दिल्ली तक आज की सियासी गहमागहमी पर देखिए इंडिया टीवी रिपोर्टर्स की खास रिपोर्ट। अमरावती की शेरनी अब दिल्ली दरबार में है। सांसद नवनीत राणा ने इंसाफ का घंटा बजा दिया है। देश की राजधानी में स्पीकर ओम बिरला से लेकर अमित शाह तक राणा की मुलाकातें फिक्स हो चुकी हैं। शिवसेना का हाल खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला है और नवनीत राणा का हाल ये कि सीधे उद्धव ठाकरे से हेड ऑन। पहले वो सुनिए जो राणा ने मुंबई छोड़ने के पहले कहा। ये जो उद्धव ठाकरे जी हैं, इन्होंने ज्ञान की बातें और सिद्धांत की बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जो किसी और के भरोसे चुन के आए, मोदी जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर 14 और 19 विधानसभा और लोकसभा जो अपने पार्टी के लोगों को चुन के लाए हैं, मोदी जी के भरोसे, उद्धव ठाकरे जी के भरोसे चुन के नहीं आए। खून का पसीना करना पड़ता है जब लोग लोकसभा और विधानसभा चुन के आते हैं। बैक स्टैंपिंग की है तो ये उद्धव ठाकरे जी ने की है। और भगवान के नाम लेने में अगर कोई मुझे जेल में डाल जाता है तो आखिरी सांस तक मैं भगवान का नाम लेना छोड़ूंगी नहीं। भगवान का नाम स्मरण करती थी, करूंगी और आगे भी करती रहूंगी। उसमें कोई नहीं रोक सकता। राणा की आक्रामकता से अंदाजा लगाइए। औरत जब भीतर से जख्मी होती है तो ये जबान बोलती है। मुंबई में इतना डायरेक्ट किसी ने उद्धव ठाकरे पर अटैक नहीं किया होगा। प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूकर राजनीति चमकाई और बीजेपी की पीठ में छुरा भोंक दिया। उद्धव के बाद नवनीत सीधे संजय राउत को निशाने पर लेती है, क्योंकि इस बीच सबसे अधिक किसी ने राणा दंपति पर जबानी वार किया तो वो संजय राउत। संजय राउत जी जो पोपट हैं उद्धव ठाकरे जी के, उसके अगेंस्ट में एफआईआर करूंगी। मुंबई में सभी डिपार्टमेंट के लोग अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं, पर केंद्र की एजेंसी पे भी गुहार लगाऊंगी कि उनके खिलाफ कार्रवाई करे और इंक्वायरी करे। शिवसेना ने हमारे घर पे हल्ला किया और हमारे अमरावती के घर पे हल्ला किया, मुंबई के घर पे हल्ला किया। गुंडेशाही तो उन्होंने की, हम तो घर से बाहर भी नहीं निकले तो भी हम देशद्रोह। जो गुंडे हमें मारने आए उन पे कोई कार्रवाई नहीं। जो खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे बोलते हैं 20 फुट नीचे गाड़ देंगे, महिला को नीचे गाड़ देंगे। मैं तो आ गई हूँ दिल्ली, मैं तो मुंबई भी थी, गाड़ के तो देखते। हमारी देश की जनता सोई नहीं है, देश की जनता जागी है। तीसरा विकेट मुंबई के पुलिस कमिश्नर संजय पांडे का है। वही सीपी संजय पांडे जिन्होंने राणा की चाय पीती तस्वीर ट्वीट करके ये साबित करने की कोशिश की थी कि हवालात में दुर्व्यवहार के इल्जाम झूठे थे। संजय पांडे को नवनीत राणा शिवसेना का कमिश्नर करार दे रही हैं। उनके मुताबिक पांडे रिटायरमेंट के बाद राजनीतिक पद के लालच में हैं। मुंबई के जो सीपी हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस संजय पांडे जी, उनको एक चीज बताना चाहूंगी, जो वो गुलामी उद्धव ठाकरे जी की कर रहे हैं और उनके प्रेशर में और उनके बोलने के अनुसार वो हर किसी पे कार्रवाई कर रहे हैं, किसी को जेल भेज रहे हैं, किसी पे नॉन बेलेबल ऑफेंस दाखिल कर रहे हैं। वो 1 महीने के बाद रिटायर्ड होने वाले हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके पाप धुल जाएंगे, उसके बाद भी उनके पाप बाहर निकलेंगे। आपको जो लालच उद्धव ठाकरे जी ने दी है कि आपको राज्यसभा मेंबर देंगे या आपको कोई एमएलसी देंगे, ये सब चीजें बाजू में रखकर मुझे लगता है उसके बाद भी आपको उत्तर देना पड़ेगा। और जब जिसने मेरे ऊपर और विधायक रवि जी के ऊपर जिन्होंने गलत तरीके से ऑफेंस दाखिल किया है, जब तक मुझे सब एक जनता से पूछना है, आप सब यहाँ पर हैं, आप सबको पूछना चाहूंगी मेरी गलती क्या थी, मैंने गलती क्या की। आप क्या सोचते हैं? अगर राणा इतनी आक्रामक हैं तो क्या शिवसेना हाथ पर हाथ धरे बैठी है? शिवसेना ने भी सारे घोड़े खोल दिए। अस्पताल से बाहर आने के बाद नवनीत ने जिस तरह उद्धव ठाकरे को चुनाव लड़ने की चुनौती दी, शिवसेना उनकी जमानत खारिज कराने पर तुल गई है। मुंबई पुलिस जमानत की शर्तों के उल्लंघन का मामला लेकर अदालत पहुंच गई। पुलिस राणा के खिलाफ गैर जमानती वारंट चाहती है। हमने जो कोर्ट में एप्लीकेशन की, उनमें हमारा कहना है कि हमें उनका बेल कैंसलेशन का अर्जी देने का कुछ भी ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि उनका जो प्रीवियस बेल एप्लीकेशन पे ऑर्डर है उसमें कोर्ट ने ही कहा है कि अगर कोई भी शर्त है उसका अगर ये भंग करते हैं तो उनका बेल ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। इसके लिए हमारा जो अर्जी न्यायालय के सामने आज है वो अर्जी है कि उनका बेल ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया है, आप सिर्फ उनके खिलाफ अभी नॉन बेलेबल वारंट इशू करके हमें ऑर्डर दीजिए कि उनको पकड़ के न्यायालय के सामने खड़े करें, या तो कोर्ट ने उनको नोटिस आप दे दीजिए कि कोर्ट के सामने आ जाओ, कोर्ट उनको कस्टडी में लेके कोर्ट उनका जो कुछ करना है वो न्याय के मुताबिक करे। हमारे इस कहने पे कोर्ट ने उन पे नोटिस अभी इशू की है और अभी डेट उसमें लेनी है कि कब रखना है वो। ये जो केस उन पे है हनुमान चालीसा की, ये केस से संबंधित कुछ बात करने के लिए कोर्ट ने उनको मना किया था कि कोई भी बात जो इस केस से संबंधित है वो ना करे। अगर उनका कहना है उन पे कोई अन्याय कर रहा है या किया है, वो कॉम्पिटेंट कोर्ट में जाए, कॉम्पिटेंट फोरम के पास जाए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाए और उनको जो इनजस्टिस हुआ उसके लिए जस्टिस की बात करे। लेकिन प्रसार माध्यम के सामने कोई भी बात करने से, भले उन पे अन्याय भी हो गया हो, प्रसार माध्यम के सामने बात करने से उनको मना किया है। दरअसल सेशंस कोर्ट ने 50,000 के मुचलके पर जमानत देते हुए राणा दंपति के आगे कुछ शर्तें रखी थी। शर्त ये कि राणा दंपति मीडिया से केस से संबंधित कोई बात नहीं करेंगे, केस के सबूतों से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जमानत के दौरान इस तरह का कोई दूसरा गुनाह नहीं करेंगे, फिर गलती होती है तो जमानत रद्द कर दी जाएगी। मुंबई पुलिस का इल्जाम है कि नवनीत राणा केस के बारे में बात कर ही रही हैं, हाथ में हनुमान चालीसा लेकर घूम ही रही हैं, तो ये एक साथ कई शर्तों का वायलेशन है, लिहाजा जमानत खुद ब खुद नल एंड वॉइड हो जाती है। मगर राणा दंपति के बचाव में बीजेपी फिर सामने आई है। बीजेपी विधायक राम कदम का आरोप है कि अदालत की अवमानना तो शिवसेना के नेता कर रहे हैं। सांसद नवनीत राणा ने घटी हुई घटना के बारे में एक भी शब्द नहीं बोला। उन्होंने केवल और केवल भगवान का नाम लिया है। भगवान के नाम लेना ये आस्था है, श्रद्धा है। वे घटी हुई घटना के बारे में उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। हाँ, राजनीति में है, राजनीति प्रतिद्वंद्वी के बारे में बोलना उनकी राजनीतिक मजबूरी है। अब राजनीति में रहे और राजनीति पे बात नहीं करे, ये कैसे संभव है? जो न्यायपालिका ने कहा है कि घटी हुई घटना के बारे में मत बोलो, तो नवनीत राणा सांसद और उनके पति, ये दोनों ने भी घटी हुई घटना के बारे में एक भी बयान नहीं दिया। उन्होंने किसी भी प्रकार के न्यायपालिका का अवमान नहीं किया। न्यायपालिका का अवमान तो शिवसेना नेता ने किया, जिन्होंने कहा कि ये अनदर रिलीफ स्कैम। शिवसेना के नेता स्कैम कहते हैं। न्यायपालिका ने उन्हें जमानत दे दी, शिवसेना की ओर से ये स्कैम है, और वो भी अनदर स्कैम। यानी इसके पहले कौन सा स्कैम हुआ? क्या जमानत लेने के लिए कोई न्यायाधीश धन की राशि लेता है? शिवसेना नेता और महाराष्ट्र सरकार, न्यायपालिका ने जो जमानत दी उसे यदि स्कैम कह रहे हैं तो वे न्यायपालिका का अपमान कर रहे हैं। उनके खिलाफ न्यायपालिका सुमोटो मुकदमा दर्ज करे, ये हमारी। एक तरफ शिवसेना नवनीत राणा को अदालत में घेर रही है, तो दूसरी ओर लीलावती अस्पताल में मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर शिवसेना की नेत्री मनीषा कायंदे के साथ अस्पताल पहुंची। अस्पताल के सीनियर स्टाफ से लेकर वार्ड बॉय तक को तलब किया। सवाल ये कि राणा की तस्वीरें अस्पताल से बाहर कैसे पहुंची? इसकी एक वजह यह भी है कि अस्पताल की तस्वीरों ने नवनीत राणा के लिए बहुत सहानुभूति पैदा की। रेप्यूटेड हॉस्पिटल में किसी का ट्रीटमेंट चल रहा है, किसी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, किसी का डायग्नोसिस चल रहा है, ऐसे वक्त पर जो वीडियोस फोटोज जो बाहर आए नवनीत राणा के, जो एमआरआई के मशीन में जो है अंदर, आधे अंदर है, बाहर है, सर ऊपर है, ये सब जो है बहुत आश्चर्य है, बहुत धक्कादायक है ये। और इस प्रकार का अगर हॉस्पिटल स्टाफ के द्वारा या मैनेजमेंट के किसी ने दबाव डाला है और करवाया है स्टाफ से, तो सबसे बड़ी गलती है। इसमें पुलिस केस हो सकती है हॉस्पिटल पर। हम तो पुलिस स्टेशन में जाएंगे, इसकी कंप्लेन करेंगे। ये हम विधान सभा में भी ये सवाल उठा। कंप्लेन क्या करेंगे? कंप्लेन क्या है कि ये हॉस्पिटल प्रशासन इसमें क्या इन्वॉल्व है। आज एक पेशेंट का ऐसा वीडियो आया है, कल और किसी और का आएगा,
यहाँ पर पेशेंट की सिक्योरिटी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज होती है। इतना ही नहीं, जैसे ये सीटी स्कैन रूम है, एमआरआई रूम है, ये बहुत सेंसिटिव जोन्स है, इसमें मोबाइल भी अंदर नहीं लेके जा सकते आप। तो ये यहाँ कैसा हुआ, ये बहुत शॉकिंग है। अस्पताल ने क्या बताया, किसने ये फोटो निकाले? अस्पताल के लोगों ने निकाले या उनके लोगों ने निकाले, नवनीत राणा के लोगों? वो सब कहते हैं कि हमको पता नहीं किसने निकाले। देखिए, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगा, एमआरआई, ये पूरे हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज चेक करने की मांग हम कर रहे हैं। क्या हॉस्पिटल ने खुद ऐसा अरेंजमेंट किया है? शिवसेना ने तीसरा मोर्चा नवनीत राणा के खार के फ्लैट पर खोला हुआ है। बीएमसी के अधिकारी तीसरी बार खार के लेव्यू अपार्टमेंट पहुंचे। फ्लैट पर नोटिस चिपकाई जा चुकी है। जब राणा दंपति दिल्ली के लिए रवाना हुए तो उनके पीछे बीएमसी के लोग इंस्पेक्शन के लिए पहुंच गए। हमने अभी इंस्पेक्शन किया है। इंस्पेक्शन के हिसाब से जो प्लान के बाहर रहेगा उसे नोटिस दी जाएगी। सर, कौन सी इरेगुलरिटीज है? इंस्पेक्शन होगा। बीएमसी की टीम राणा दंपति के घर पर तीसरी बार पहुंची जांच पड़ताल के लिए, इंस्पेक्शन के लिए। तीनों बार राणा दंपति घर पे नहीं मिले और इस वक्त बीएमसी की टीम जो है वो यहां से इंस्पेक्शन करके, प्राइमरी इंस्पेक्शन करके यहां पर से निकल रही है। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि बीएमसी की टीम जो है वो क्या पूछा उन्होंने और क्या जानने की कोशिश की। सर, क्या आज आप लोगों ने इंस्पेक्ट किया यहाँ पे? सर, इंस्पेक्ट क्या क्या? सर, छोटा एक लाइन में बता दें प्लीज। जो फ्लैट है इंस्पेक्ट किया जी, फ्लैट का इंस्पेक्शन हुआ है बस। कोई मिला घर पे? सर, कोई घर पे था? कुछ हाँ, उनके लोग थे। उनके लोग थे। फिर से आएंगे सर यहाँ पे? बंद करा फिर से आएंगे सर? हो गया ना वो? प्लीज हो गया। बीएमसी की टीम थी जो जिन्हें पहली बार कोई घर पे मिला, इन्होंने प्राइमरी इंस्पेक्शन किया है। फिर से टीम आएगी कि नहीं आएगी अभी फिलहाल बता नहीं पा रहे, लेकिन लाव व्यू जो इमारत है इसके 8वें मंजिले पर राणा दंपत्ति का घर है। 2 मई को सबसे पहले नोटिस दिया गया था बीएमसी की तरफ से। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 488 के तहत बीएमसी को शक था कि घर में बिना इजाजत के रिनोवेशन किया गया है, बिना इजाजत के मरम्मत का काम किया गया है, जिसकी वजह से उन्हें इसका इंस्पेक्शन करना है, जांच करना है। बीएमसी की टीम इसके पहले भी 2 बार आके जा चुके, तब राणा दंपत्ति जेल में थे। दिल्ली आई नवनीत राणा से इंडिया टीवी ने इन सारे सवालों पर बात की। सुनिए नवनीत राणा का जवाब। कोर्ट में सरकार ने ये कहा है कि जो बेल आपको दिया गया था उसकी जो कंडीशंस है उसका उल्लंघन किया आपने। मुझे लगता है कि पर्टिकुलर वो चीज पे उन्होंने कहा है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे मैंने बात नहीं करना है। ना मैंने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बात की, मैंने क्या कहा था, किस बेस पे मेरी लड़ाई और कब मुझे अंदर डाला, वो पूरे पर्टिकुलर सीक्वेंस पे ही मैंने बात नहीं की। ये भी कहा कि क्यों ना एनबीडब्ल्यू इशू कर दिया जाए। मुझे लगता है कि मैंने हमेशा कोर्ट का रिस्पेक्ट किया है एज ए भारतीय नागरिक और आगे भी करूंगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने कोई उल्लंघन करने का सपने में भी कभी सोचा नहीं, पर मेरी राइट्स जो संविधान ने, बाबा साहब ने मुझे अधिकार दिया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, उस अधिकार को तो मैं बजाऊंगी। बीएमसी आपके घर भी गई थी? मुझे लगता है उन्होंने मुझे बेघर भी कर दिया, तब भी मेरी आवाज नहीं दबा सकते। और बिल्डर मैं नहीं हूँ, मैंने वो बिल्डिंग बांधी नहीं है, मैंने परमिशन बीएमसी से ली नहीं है, बीएमसी उनकी है, परमिशन उन्होंने दी है, अधिकारी उनके थे, तो उन्होंने पहले उत्तर देना चाहिए तुमने परमिशन कैसी दी। तोड़ना है अगर लगता है तो जिन अधिकारियों ने दिए उनके ऊपर पहले कार्रवाई हो, फिर हमारे। मगर इस वक्त जो जंग सतह पर नहीं दिख रही वो तो शिवसेना राज ठाकरे से लड़ रही है। ये लड़ाई कौन ठाकरे असली हिंदू की है। मुंबई में राज ठाकरे लोगों से 5 जून को अयोध्या चलो का आह्वान कर रहे हैं। औरंगाबाद की रैली के बाद से ही उनके पोस्टर मुंबई की सड़कों पर दिखने लगे। इस बीच उद्धव ठाकरे के मंत्री पुत्र आदित्य ठाकरे ने भी जून में ही अयोध्या यात्रा का प्लान बना लिया है। लखनऊ से अयोध्या के रास्ते में पोस्टर लग गए हैं, असली आ रहा है, नकली से सावधान। बाला साहब के रंग ढंग की नकल उतारने वाले राज ठाकरे को शिवसेना नकली साबित करने में लग गई है। में लोग, बहुत सारे लोग जा रहे हैं और अयोध्या भी, जिस तरीके से अयोध्या आप भी जा रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं? जो लोग चार्ज होते हैं उनको चार्जिंग पॉइंट की जरूरत नहीं होती, जो रिवाइव होना चाहते हैं उनको चार्जिंग पॉइंट की जरूरत होती है, लेकिन उसमें अभी मैं बात नहीं करूंगा। वो 14 तारीख को तो सीएम साहब बात करने वाले हैं, लेकिन अयोध्या भी हम दर्शन के लिए जा रहे हैं। वहाँ का जो संघर्ष था वो खत्म हो चुका है। मंदिर का निर्माण कोर्ट के निकाल से देख रहे हैं आप कि
निर्माण हो रहा है। असली और नकली को बातचीत हो रही है। आप अयोध्या में बेकायदा पोस्टर लगे हैं असली हिंदुत्व नकली हिंदुत्व उसको लेकर। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मुझे लगता है हम दर्शन के लिए जा रहे हैं, लेकिन आज से चार्जिंग स्टेशन पे बात है। मगर हिंदुत्व की बात करने वाली शिवसेना एनसीपी के करीब जाकर भ्रष्टाचार के आरोपों में उलझ गई है। पहले पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख 100 करोड़ की उगाही के केस में जेल गए। सचिन वाझे और प्रदीप शर्मा जैसे देशमुख के करीबी अफसर हत्या और साजिश के इल्जाम में जेल में हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।